दोस्तों नमस्कार। आज के दिन मार्केट में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। साथ ही मार्केट रिकवर भी हो गई। देखो, आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लगी है, जो कि मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आप सभी के लिए प्रॉफिट वाली वीडियो रहने वाली है। जी हाँ, अगर वो आपने स्ट्रैटेजी देख ली और सीख ली तो फिर मार्केट में अप्लाई करके देखना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मार्केट में गिरावट क्यों आई? कई न्यूज़ फैल रही है। एक तो अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के फैल रही है, क्योंकि उनका शेयर नीचे गिर गया है, कई एलिगेशन लगे हुए हैं। ठीक है, तो उस वजह से उसमें गिरावट देखने को मिली है। बाकी आपको पता ही है, एफआईआई वाले लगातार सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट आ रहे हैं बार बार कंपनियों के, वो उस हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट निकल के नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। तो उसका भी असर हमें भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेरा तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, जब तक मार्केट में बैंक निफ्टी 50,600 के ऊपर नहीं निकलेगी, मेरा सेंटीमेंट मार्केट को लेकर पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो मैंने तो ये लेवल नोट कर रखा है, और आज से नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से नोट कर रखा है। क्योंकि इस लेवल से मार्केट जब नीचे गिरती है तो दाकड़ मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलता है, और जब इससे ऊपर निकलती है तो ऊपर की तरफ भी हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन ऊपर टिक नहीं पाती मार्केट, ऊपर जाती ज़रूर है, वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है। तो ये लेवल मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी हम जब निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तब आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी और कब उठेगी। ठीक है, गिरावट का दौर सिलसिला ख़त्म होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना। ओके, देखो, एक बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए हम हर रोज़ सिंपल 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम एफआईडीआई डाटा देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। कल के लिए कौन कौन से लेवल बैठ रहे हैं, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल, वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एफआईडीआई डाटा क्लियर कर लेते हैं। देख सकते हो 21 तारीख को डाटा आ चुका है। एफआई कैश मार्केट ने फिर से बिकवाली की है। 5,320 करोड़ रुपए का माल बेच दिया इन्होंने कैश मार्केट में। ठीक है, डीआई की बात करूं तो डीआई ने यहाँ पर खरीदारी क्यों है, क्योंकि देखो, इनको खरीदारी करनी पड़ेगी दोस्तों। म्यूचुअल फंड के माध्यम से, एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से पैसा आता रहता है, इन्वेस्टमेंट होती रहती है। ठीक है, तो एफआईआई वाले अभी भी मार्केट से पैसा, कह सकते हो आप, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब तक ये पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक कोई बढ़िया मूवमेंट हमें भी देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, अभी भी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है। सिंपल सा लॉजिक ये है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है। देखो दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सीधा डायरेक्ट इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लगातार व्यूअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, आप भी इसे ज़रूर चेक करें। यहाँ पर आप देख सकते हो 21 तारीख को, और ये आज का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह डाली हुई हैं। ये देखो, आज की ताज़ा खबर। ठीक है, आज की ताज़ा खबर में ये तो मैंने बता दिया, न्यूज़ बता रखी है। देखो, ये तो मैंने पहले शुरुआत में बता दी थी आपको कि गौतम अडानी और बोर्ड के सदस्यों ने रिश्वतखोरी के मामले में अडानी ग्रुप एनर्जी ने $600 बिलियन के बॉन्ड की बिक्री रोक दी है। एसईसी और डोज ने न्यूयॉर्क में मुकदमा दायर किया है, जिससे अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट देखी गई है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी 2 लाख करोड़ की कमी आ चुकी है। ठीक है, गुरुवार 21 नवंबर की शुरुआती कारोबार में अडानी इंटरप्राइज सहित अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। आज के दिन की ही बात कर रहा है, ये फिर से 2 लाख करोड़ रुपए तक का सुराहा हो गया है, ये मैंने बताया है। मार्केट के गिरने के 4 रीजन हैं, देख सकते हो। ओके,
आईपीओ न्यूज़ की बात करा तो आईपीओ न्यूज़ 19 नवंबर को एनटीपीसी की स्थायी ऊर्जा इकाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने सार्वजनिक सदस्यता के लिए आईपीओ जारी किया था। और आईपीओ से पहले ग्रीन एनर्जी के एंकर निवेशकों से 3,960 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आईपीओ चल रहा है, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो देख सकते हो। अभी हाल फिलहाल ये न्यूज़ है तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, स्टॉक्स की न्यूज़ बताऊं तो ये यहाँ पर देख सकते हो, भारत ग्लोबल डेवलपर्स ने गुरुवार यानी कि आज का दिन गुरुवार का ही होगा मेरे ख्याल से। क्या दिन है आज? वीरवार, गुरुवार का ही दिन है। तो 41वें दिन अपना अपर सर्किट छुआ है, जिससे कि यह साल दर साल लगभग 2300% का रिटर्न देने वाला मल्टी बैगर स्टॉक बन गया है। कंपनी ने दुबई स्थित अपनी सहायक कंपनी को एईडी, लगभग ये कोई दिरहम वगैरह होता है क्या, करेंसी वगैरह होती है, 109 मिलियन यानी कि 251 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की घोषणा की है। ठीक है, ये घोषणा थी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी तो मैंने आपको बता दी है। तो न्यूज़ मैंने आपको बता दी। एफआईडीआई डाटा मैंने देख लिया जो कि नेगेटिविटी का संकेत दे रहा है अभी भी। ठीक है, अब हम बात, दोनों चीज़ देख ली हमने, एफआईडीआई डाटा देख लिया, न्यूज़ बता दी टेलीग्राम के माध्यम से। और भी कुछ भी इंपॉर्टेंट खबरें आएगी, कुछ भी आपको बताना होगा तो वो मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट करूँगा। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। और अपना कोई भी पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है, सिर्फ फ्री चैनल है। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जैसे ही वीडियो डालूं तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। अब बात करते हैं एनालिसिस की, वो भी बैंक निफ्टी की। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है समझाने के लिए। ठीक है, एक दिन का। और एक दिन के टाइम फ्रेम में आज के दिन एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और हैंगिंग मैन के साथ अगर बुलिश मारू बोजू कैंडल आ जाए तो भाई साहब चाड़ा हो जाएगा मार्केट के अंदर। फिर मार्केट ऊपर की तरफ खींच जाएगी, फिर नीचे मुड़कर नहीं देखेगी। समझ रहे हो बात को? हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारू बोजू। और ये मैंने कहाँ पर नोटिस किया है? ये मैंने नोटिस किया है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, बिटकॉइन के चार्ट के अंदर। और ये हर जगह काम करता है। हम देख लेते हैं एक बार, पीछे कहीं दिखाई दे तो। ठीक है, ये देखो भाई, दिख गई कैंडल, बहुत ही बढ़िया मोमेंट है। हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश मारू बोजू कैंडल आई हुई है, मोमेंटम ऊपर की तरफ है। ये तो इलेक्शन वाला टाइम था, इसको काट दो आप, इसको छोड़ दो, बाकी मोमेंटम ऊपर की साइड है। और कहीं पर देखते हैं एक बार, कहीं पर मिल जाए तो पता तो लगेगा। दिख जा भाई, कहीं तो दिख जा। इंडियन मार्केट है दोस्तों, ये इंडियन मार्केट। ठीक है, बहुत कम दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है इस प्रकार की चीज़ें। छोटी छोटी स्ट्रैटेजी होती है और बहुत काफ़ी गहराई में जाकर नोट करनी पड़ती है, तब जाकर के पता लगता है कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। ठीक है, तो कहीं और मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा आपको। ठीक, अब यहाँ पर उसी तरह की हमें कैंडल देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अभी अभी आपको बताया कि एक बुलिश मारू बोजू आ जाए तो अपसाइड मोमेंटम की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल 50,372 के लेवल पर ट्रैवल कर रही है बैंक निफ्टी। मैंने क्या बताया था वीडियो की शुरुआत में? 50,600 के ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसकी हाईली चांस है। ठीक है, अब मार्केट इस लेवल से ही वापस क्यों चली गई, इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण हम एक बार देख लेते हैं। देखो, ये मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स से पहले का जो सेलिंग प्रेशर ये वाला और उसके बाद का सेलिंग प्रेशर मैच होना चाहिए, यही बात बोली मैंने। तो मैंने ये सेलिंग प्रेशर है ना, ये वाला सेलिंग प्रेशर, यहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई थी, लगभग इस लेवल तक गिरी है, यहाँ से गिर करके लगातार इस लेवल तक गिरी है। ठीक है, तो इस बॉक्स से बाहर निकलने के बाद मार्केट कितनी नीचे गिरेगी? उतनी ही नीचे गिरनी चाहिए दोस्तों। ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरनी चाहिए थी। या तो ये 50% एरिया से रिकवर हो जाए या फिर ये इस लेवल तक आए।
लेकिन इसके बीच में एक लेवल और बैठ रहा है जो कि पड़ता है 49,800 पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं नोट करा देता हूँ आप सभी को। देखो अभी 49,800 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीज़न है देखो ये रहा, मार्केट ने 2 बार सपोर्ट बनाए हुए हैं इस लेवल का, इसीलिए ये लेवल महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ट्रेडर के तौर पर कह सकते हो, ये एक एनालिसिस्ट के तौर पर कह सकते हो आप, जो 49,800 का लेवल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इस लेवल को मार्केट तोड़ेगी, हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और दोस्तों साथ ही में ये SR इंटरचेंज का एरिया है। आप ज़रा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर देखो 2 बार यहाँ से नीचे गिरी है ऐसे करके, 2 बार यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में उठ चुकी है ऐसे करके, और अब इसी से यहाँ से पुल बैक लिया गया है मार्केट के द्वारा। ठीक है, तो ये SR इंटरचेंज का एरिया होता है जहाँ से मार्केट सपोर्ट भी बनाती है और रेजिस्टेंस भी बनाती है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती है हमेशा। मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ, ये SR इंटरचेंज का एरिया है। इसका रंग कैसे हो गया यार, अभी बदल देते हैं इसका रंग हम। ठीक है, अरे रे रे क्या कर दिया मैंने, ऐसे करना था ये। ठीक है, हो गया। तो ये SR इंटरचेंज एरिया है जहाँ से बार बार सपोर्ट भी बन रहा है और रेजिस्टेंस भी बन रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को तो पड़े रहने देता हूँ मैं। तो मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया है। तो अगर कल के दिन 50,300 देखो थोड़ी मोटी अगर डाउन साइड भी ओपन हो, यहाँ कहीं पर भी ओपन हो, जैसे ही मोमेंटम में निकले, इस कैंडल के ऊपर निकले, तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में, स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन 50,600 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे 50,600 से ऊपर निकले, हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। 51,000 का पहला टारगेट होगा, यानी कि 400 पॉइंटों तक का अपना मूवमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। तो अगर मार्केट को देखो, अगर वापस नीचे भी आए ना, यहाँ पर नीचे भी आए, तो ज़्यादातर मूवमेंट रहेगा वो यहाँ तक का ही रहेगा, इस लेवल तक का टारगेट रहेगा। क्योंकि देखो कई एक स्ट्रैटेजी होती है जो मैंने बताया ना था ना, जो स्ट्रैटेजी को मैंने, तो मार्केट क्या करती है, नीचे गिरती है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है, फिर नीचे गिरती है। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसमें एक हैमर होता है इस प्रकार से, जिसके पास बुलिश प्रेशर होता है, और यहीं से मार्केट जाती है और इसी लेवल तक जाती है। ठीक है, मैं ये चीज़ें आपको कहाँ पर दिखाऊँ यार, बड़े टाइम फ्रेम में ये पैटर्न बना, इस प्रकार से किया इसने, ऐसे किया, तो लेकिन थोड़ा सा और गिरना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में उठनी चाहिए, तो इसमें बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा फिर। ओके, बॉटम पर एक हैमर या फिर मॉर्निंग स्टार आ जाए, अच्छा खासा मोमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। मैं स्ट्रैटेजी समझा ही देता हूँ, आपको बता ही देता हूँ कि कहाँ तक रहेगी ये स्ट्रैटेजी। ये दिखाई क्यों नहीं दे रही मेरे को, ये देखो आप, ये स्ट्रैटेजी बोल सकते हो इसको। देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई है, बीच में इसने कंसोलिडेशन किया है, 2-3 दिन 4 दिन तक ये साइडवेज भी रही है, फिर अपसाइड मोमेंटम में ब्रेकआउट दिया, और ऊपर के लेवल पर हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिला, और मार्केट नीचे आ गई, तुरंत नीचे आ गई। अपसाइड मोमेंटम में कंसोलिडेशन, फिर अपसाइड मोमेंटम में, फिर डाउन साइड में एकदम से। ठीक है, फिर ये वापस उसी लेवल तक खिसकती है जिस लेवल से इसने शुरुआत की थी, और यहीं से फिर उठती है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर फिर से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, आप देख सकते हो प्योर। अरे यार ये क्या दब गया मेरे से, ये देखो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलती है तो फिर इसके हाईली चांस होंगे कि इस लेवल तक ये पहुँचे, इस लाइन तक ये पहुँचे, और इस लाइन से रिजेक्शन लेकर के ये अपसाइड मोमेंटम में भाग जाएगी। अगर यहीं पर बुलिश कैंडल आ गई, बुलिश मारूबोजू आ गई, तो इसके अपसाइड मोमेंटम में यहीं से जाने के हाईली चांस होंगे, फिर ये इस लेवल को सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगी। ठीक है, 50,600 का लेवल नोट कर सकते हो। और डाउन साइड में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो, पहले अगर मार्केट पॉजिटिव चलती है, वापस दोबारा अगर नीचे आए, तो इस कैंडल की बॉडी के नीचे, यानी कि लगभग 50,300 के नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, समझ रहे हो, एज स्कैल्पिंग के तौर पर। इससे आसान मैं आपको क्या समझाऊँ, और थोड़ा सा और तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्रायंगल शेप पैटर्न बना हुआ है। पहला मूव फेक ऊपर की तरफ है, देन रिवर्सल। ठीक है, और रिवर्सल का भी काट दिया इसने,
समझ रहे हो? तो सारी की सारी स्ट्रैटर्जी लगी हुई है, ए टू जेड सारी स्ट्रैटर्जी है। बड़े टाइम फ्रेम में वही स्ट्रैटर्जी है। नीचे गिरी, कंसोलिडेशन हुआ, नीचे गिरी, इतना नीचे गिर जाती है तो अच्छा खासा पंप हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? एक बार मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम और देख लेता हूँ। बिल्कुल सही, यहीं से मार्केट ने बार बार सपोर्ट बनाया हुआ देख सकते हो आप, बार बार इसी लेवल से उठी है 2-3 बार, फिर आज भी यहीं से उठी हुई है लगभग इसी सपोर्ट लाइन से। और पहले नीचे गिरती है, फिर एकदम से नीचे गिरने, देखो जब भी कोई बड़ी कैंडल बन जाए, लाल रंग की बड़ी कैंडल बन जाए और इसका कोई लॉजिक ना हो, बड़ी लाल कैंडल वहीं पर बनेगी जहाँ पर मार्केट का पहले ऐसे बना हुआ है। अगर अपसाइड मोमेंटम में जाएगी तो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बन सकती है, क्योंकि इस स्टेशन को पार करना है। इस स्टेशन को पार करने के लिए बड़ी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल चाहिए ग्रीन रंग की, ठीक है। या फिर मार्केट लगातार नीचे आ रही है, यहाँ पर एक स्टेशन तैयार कर दिया मार्केट ने, दोबारा अपसाइड मोमेंटम में गई, जब दोबारा वापस नीचे आएगी तो यहाँ पर एक बड़ी IFC कैंडल चाहिए हमें, तभी मार्केट नीचे गिरेगी, वरना ये फेक होगी, यहाँ पर वापस रिवर्स भी ले लेगी, टुकड़ों में आएगी तो रिकवर ले लेगी, और अगर बड़ी कैंडल बन गई तो ये नीचे गिर जाएगी, क्योंकि ये स्टेशन को पार करना होता है। तो वही चीज़ें होती है यहाँ पर। अगर इसका देखो पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसका ये स्ट्रेट मार्केट थी, अपसाइड मोमेंटम में उठ गई, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है भाई? कोई कारण ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि न्यूज़ बेस्ड हो सकती है, ठीक है, उसका मोमेंट हमें देखने को मिला। अगर ये न्यूज़ बेस्ड है तो मार्केट रिकवर कर लेगी अपने आप को, और देख सकती हो उतना ही मोमेंट हमें ऊपर की साइड देखने को मिल गया। इस कैंडल को हम लॉजिकल मान सकते हैं, ये वाली कैंडल, क्योंकि इस कैंडल ने हमें डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिया, लेकिन नीचे की तरफ फिर एक सपोर्ट लेवल बैठ रहा था, तो इसीलिए यहीं से रिकवर हो गई है। समझ रहे हो? अब यहाँ पर इस प्रकार से हम ट्रेड लाइन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट शुरुआत में फटना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का तो मैंने बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस कर दिया है। बात करेंगे निफ्टी के बारे में। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखो दोस्तों, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर ही लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। और 1 डे का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। निफ्टी के अंदर कुछ खास है नहीं, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस प्रकार से बना हुआ है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी है जो निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। मार्केट ऐसे गई, थोड़ा साइडवेज हुई, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई और फिर एकदम से नीचे गिर गई, वहीं तक गिरी जहाँ से उठी थी। दैट्स स्ट्रैटेजी। जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है, अगर कोई स्ट्रैटेजी अगर आगे कहीं पर भी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर लगती है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम में हो, चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा और वहीं तक देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो कहाँ गई मार्केट, यहाँ से गिरना शुरू हुई है इस लेवल से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस मोमेंटम को यहाँ से कैप्चर किया हुआ है कि यहाँ से ये इस लेवल तक जाएगी। क्यों गई गिरेगी? देखो यहाँ पर ये मैं सपोर्ट लेवल बना लेता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल बना देता हूँ, क्योंकि यहीं से मार्केट रिटेस्ट पुल बैक दे कर वापस नीचे गिरी है। तो यहाँ से लेकर के इस प्रकार से एक ट्रायंगल से पैटर्न भी बन रहा है यहाँ तक का, इस प्रकार से, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे गिरी, फिर थोड़ा सा मोमेंटम में गई, यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम में एक पीनट बनाया हुआ है और इसका मूव नीचे की तरफ दे रखा है, ठीक है। तो मूवमेंट इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरी, फिर थोड़ा सा रिटेस्टिंग किया और फिर गिरेगी कहाँ तक, इतना ही गिरेगी जितना ये पहले गिर चुकी है, यहीं तक गिरी और यहीं से फिर से रिटेस्टिंग की इसने, अब फिर से नीचे गिर रही है, ठीक है। अब गिरने से पहले इसने फिर से ट्रायंगल से पैटर्न बना दिया, इस बार ऐसा करके, ऐसा पहले भी ऐसा ही है, ये देखो ऐसा है, अब भी ये ऐसा ही है, ये देखो ऐसा है। समझ रहे हो? मार्केट नीचे गिरती है, फिर अपसाइड मोमेंटम में आती है, फिर नीचे गिर जाती है और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बना रखा है इसने, तो जाएगी तो अपसाइड मोमेंटम में इतना चली जाएगी, पूरा एक प्रकार से पीनट बना हुआ है। और यहाँ पर भी वैसा ही है, 2 बार ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये तो समाप्त हो चुका है इसका मोमेंट। और उसके बाद ये वाला मोमेंट अगर एक्स्ट्रा है तो भी इसमें गिरावट बची हुई है थोड़ी मोटी, ठीक है। और अगर इसके अंदर देखें कल वाली ये चीज़ें देखें कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, नहीं शूटिंग स्टार बना हुआ है, और शूटिंग स्टार के साथ में आज एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए,
तभी मैं मार्केट का रिवर्सल मानूंगा। अभी हाल फिलहाल तक देखो कहीं पर भी बुलिश कैंडल नहीं आई हुई है, एक भी बुलिश कैंडल नहीं है जो बुलिश पैटर्न को दर्शाती हो, बुलिश पैटर्न को दर्शाती हो, कहीं पर भी नहीं है। मेरे को दिखा दो। ये इनवर्स बीरी सिंगलफिंग है, मार्केट के क्या कहते हैं, ये प्योर नहीं है, ये भी इसे हम हरामी बोलते हैं, हरामी। कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी आप चेक कर लो, एक भी बुलिश कैंडल नहीं है, सारी की सारी बीरिश कैंडल बनी हुई है। तो मुझे एक पैटर्न बुलिश चाहिए और वहीं से मार्केट ऊपर उठेगी। पहला टारगेट मैं बता ही देता हूँ सबको, एज ए ट्रेडर कह सकते हो, तो ये 24,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 23,600 के ऊपर निकलती है तब भी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, 24,000 के ऊपर भी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और जैसे इस लेवल को निकालेगी तो यहाँ से तो मुझे लगता है कि फट जाएगी 24,500 के ऊपर, 600 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ट्रेंगल से पैटर्न में नीचे गिर रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी है, ये वाला सपोर्ट लेवल, इसे हम SR इंटरचेंज एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से सपोर्ट लेकर के, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरी है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर उठी और दूसरी बार इस लेवल पर आई है। तो एक बुलिश पैटर्न चाहिए यहाँ पर मार्केट को उठाने के लिए। ठीक, तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। और क्या कहूँ आपको, क्या बताऊँ इसमें, और तो कुछ नहीं है। यहाँ से इस प्रकार का मोमेंट देखने को मिला है हमें, इसमें भी कुछ मोमेंटम नहीं है। बस ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर ये कंसोलिडेशन जोन हुआ था, अब भी ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पर नीचे गिरी तो हो सकता है कि यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में उठे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर नोटिफिकेशन चाहिए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।